ये तो शंखलोक जैसा प्रतीत हो रहा है। ये शंखों की क्या दशा है? मैं इन टूटे शंखों का आवाहन करता हूं। हे पवित्र और धर्म के प्रतीक शंखों, आप लोगों की यह अवस्था किसने की? आप लोगों की अवस्था शंखासुर ने राजन। शंखासुर? हाँ राजन। तो अब शंखासुर खंडित होगा? नहीं राजन, शंखासुर का अंत नहीं हो सकता। ऐसी बात नहीं है शंकर, जिसका आरंभ है तो उसका अंत भी है। परंतु कैसे होगा उसका अंत राजन? आप लोगों की पवित्र ध्वनि से। परंतु हम तो उसके प्रहार से निर्बल हो चुके हैं। अब तो हमसे स्वर भी नहीं निकल सकता। हम अब कुछ नहीं कर सकते राजन। उसके लिए एक पूर्ण और शुद्ध शंख की आवश्यकता है। शंखदेव, जब परोपकार की भावना हो तो नहीं मिलने वाली वस्तु भी मिल जाती। कैसे होगा? हम सब चोटिल हैं, लहूलुहान हैं। अच्छा शंखदेव, एक बात बताइए कि आपने दक्षिण मुखी शंख के साथ देवी मत्स्यगंधा को देखा है? नहीं राजन। इन्होंने भी नहीं देखा? तो वे कहां गए होंगे? तुम जीवित नहीं बचोगे दुष्ट मानव। शंखासुर तुम्हें नष्ट कर देगा। शंखासुर? हाँ, वो बता सकता है मुझे उन दोनों के विषय में। अब पहले मुझे उसको खोजना होगा। एक मानव का इतना साहस कि हमारे साम्राज्य की सीमा तोड़कर यहां तक चला आया। हाँ शंखासुर, क्योंकि तुम एक मानव की शक्ति को पहचान नहीं पाए हो। कौन हो तुम और क्या कर रहे हो यहाँ शंखलोक में? यही प्रश्न मैं तुमसे पूछता हूं कि एक असुर होके एक पवित्र धरती पर क्या कर रहा है? वाह, प्रशंसा करते हैं हम तुम्हारे इस साहस की। तुम साक्षात काल के सामने खड़े हो और तनिक भी भय नहीं। भय अधर्मियों को होता है शंखासुर, धर्म के रास्ते पर चलने वालों को नहीं। और डरना तुमको चाहिए क्योंकि मृत्यु तुम्हारे सामने खड़ी। मृत्यु? तुम मुझे मृत्यु दोगे? क्या करें, तुमने और कोई रास्ता छोड़ा ही नहीं। और शंखासुर, हर अधर्मी की यही नियति होती है। मुझे ब्रह्मा का वरदान है। जानता हूं, और इस बात को भी भली भांति जानता हूं कि दक्षिण मुखी शंख की ध्वनि के कारण तुम्हारी मृत्यु होगी। तो अब मैं तुम्हें अपनी मृत्यु का अवसर प्रदान करता हूं। वो दक्षिण मुखी शंख जिसकी ध्वनि से मेरी मृत्यु है। अंधकासुर! आदेश। जाओ और उस बंदी दक्षिण मुखी शंख को ले आओ। अवश्य ही ये वही शंख होगा जिसमें देवी मत्स्यगंधा ने शरण दी थी। यही सुनहरा अवसर होगा उस शंख और इस रक्षक को मारकर मत्स्यगंधा से विवाह करने का। वो इसे देखकर बाहर निकलेगी और मैं कौन है आप? आप मत्स्यगंधा देवी है ना? प्रणाम देवी, मैं राजा भोज, आपका रक्षक। मेरे काल, आगे बढ़ो।
और उठाओ मेरी मृत्यु के कारक उस दक्षिणमुखी शंख को और इतनी जोर से बजाओ कि मेरी मृत्यु हो जाए। बजाओ शंख को। मानव, अब शंख तक तुम नहीं, तुम्हारी मृत्यु पहुंचेगी। उठो और मिटाओ अधर्म को, मिटा दो शंकासुर को। उठो और फूंक दो शंख। फूंकूंगा मैं शंकासुर, फूंकूंगा इस शंख को भी और तुम्हारी चिता को भी। रुक क्यों गए? बढ़ो आगे और बजाओ शंख। शाबाश वीर मानव, शाबाश। कुछ तो बात है तुम में। आज पहली बार किसी वीर साहसी पराक्रमी राजा से हमारा सामना हुआ है। तेरा सामना मुझसे नहीं है शंकासुर, तेरी मृत्यु से। अपने अंत के लिए तैयार हो जा। ये क्या, राजा भोज तो गिर गए। कहीं मेरी परीक्षा इनके लिए सच में घातक ना साबित हो जाए, और अगर ऐसा हुआ तो ये अच्छा नहीं होगा। क्या करूं क्या करूं क्या? नहीं, जो हो रहा है वो सही हो रहा है, क्योंकि अग्नि में तपकर ही सोना कुंदन बनता है। और अगर राजा भोज कुंदन नहीं है तो इन्हें मेरे मित्र के सिंहासन पर बैठने का भी कोई अधिकार नहीं है। कहाँ हूं मैं? किस स्थान में हूं? यहां तो तनिक भी प्रकाश नहीं है। खोलो मुझे, मुक्त करो मुझे, और फिर मेरे सामने आओ। नहीं जा सकते राजा भोज, तुम यहां से कभी नहीं जा सकते। यहीं पड़े पड़े सड़ते रहोगे और एक दिन मर जाओगे। प्रकाश की एक मध्यम किरण भी नहीं देख पाओगे तुम, क्योंकि ये स्थान अंधकासुर की काल कोठरी है। अंधकासुर की काल कोठरी। मुझे मुक्त करो अंधकासुर, मुझे मुक्त करो। मेरा जाना यहां से अनिवार्य है। मैंने वचन दिया उन जलपरियों को कि उनकी देवी मत्स्यगंधा को मैं वापस लाऊंगा। वचन दिया उन सोने के बड़े लोगों को कि उनका जीवन मैं वापस लौटाऊंगा। और वचन दिया है खुद को कि संसार में मैं उन शंखों को पुनर्स्थापित करूंगा। नहीं तो बहुत भारी अनर्थ हो जाएगा, अधर्म की विजय हो जाएगी, और मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मुझे मुक्त करो अंधकासुर।
जब हमारा शरीर निर्जीव स्वर्ण का बन चुका है तो इसमें प्राण क्यों शेष है? किस लिए ये श्वास चल रहा है? कुछ कीजिए ऋषिवर, जिससे हमारा दुख दूर हो जाए, हमारे प्राण निकल जाए। हाँ ऋषिवर, आप तो ज्ञानी हैं, कुछ कीजिए, कुछ कीजिए। कुछ ऐसा कीजिए कि हमारी मृत्यु हो जाए। हाँ ऋषिवर, अब हमें नहीं जीना है। हाँ, हमें नहीं जीना है। मैं आप सबकी करुण व्यथा समझ सकता हूँ। शरीर शव है और आत्मा कैद। इससे दुखदायी स्थिति कुछ नहीं हो सकती, परंतु दुख में ही तो धैर्य की परीक्षा होती है ना। कुछ समय और धीरज रखिए। कब तक रखे ऋषिवर? अब तो धीरज ने भी दम तोड़ दिया है। बस थोड़े समय के लिए धैर्य रखें। राजा भोज शंखलोक गए हैं, उनके आते ही आप सभी का दुख दूर हो जाएगा। वो कब आएंगे? वो कब हमारा दुख दूर करेंगे? क्या पता ऋषिवर, कहीं वो वहां से लौटे ही नहीं तो? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि राजा भोज वापस नहीं आए। राजा भोज एक परोपकारी पुरुष हैं और परोपकारी पुरुष किसी भी युद्ध में हारता नहीं। राजा भोज की जीत होगी और अवश्य होगी। हाँ, राजा भोज की विजय होगी। मेरे मृत्यु देवता, यहाँ तुम्हारी कोई शक्ति प्रभावी नहीं होगी, क्योंकि यह स्थान अंधकासुर का गहन खो है। अंधकार से भरा गहन खो। ये कैसे प्रकाशित? नहीं, अंधकासुर के साम्राज्य में अंधकासुर का शत्रु प्रवेश नहीं कर सकता। नहीं। ये तो दक्षिण मुखी शंख है। देवी मत्स्यगंधा, देवी मत्स्यगंधा, आप सुन रही हैं ना मुझे? राजन, आप यहाँ क्यों आए हैं? आपको अंधकासुर और शंकासुर से मुक्त कराने। क्यों? ताकि आपके श्राप से जो लोग सोने के बन गए वो श्राप मुक्त हो सके। मेरे श्राप से लोग सोने के? हाँ देवी, सामंत को जो आपने श्राप दिया उसने अपने लोभ से लोगों को सोने का बना दिया। आपका श्राप उसके लिए तो वरदान बन गया, लेकिन बाकी लोगों के लिए अभिशाप। ये मैंने क्रोध में क्या कर दिया? नहीं देवी, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। आपने जो भी किया वो अपनी सुरक्षा में किया, और सुरक्षा में उठाया गया कदम कभी दोषपूर्ण नहीं होता। और अब हमें यहां से निकलने का मार्ग देखना होगा देवी। नहीं राजन, मैं यहां से नहीं जा सकती। आप चले जाइए, मैं आपकी बेड़ियां खोलने में आपकी मदद करती हूँ। देवी, आप चिंता ना करें, मैंने जल परियों को वचन दिया है कि मैं आपको यहां से मुक्त कराकर ही ले जाऊंगा। आपकी सुरक्षा अब मेरी जिम्मेदारी है।
राजा भोज को देखना है, सौंदर्य लेखा को नहीं। जब तक सौंदर्य लेखा को नहीं देखोगे और कुछ नहीं देख पाओगे। आखिर अपनी दीवानी को कितना सताओगे? सौंदर्य लेखा देखो, इस समय मैं राजा भोज की बहुत ही बड़ी और बहुत ही कठिन परीक्षा लेने में व्यस्त हूँ और उस परीक्षा की समाप्ति का समय आ गया है, इसलिए अभी तुम यहाँ से जाओ। नहीं मेरे बेताल, मैं तो तुम्हारे साथ नृत्य करना चाहती हूँ। मुझे कोई नृत्य नहीं करना है, तुम चली जाओ यहाँ से। हुई बेताल, तुम सुर और मैं ताल। मैं तो कितने सारे सपने सजो के आई थी कि मैं तुम्हारे साथ नृत्य करूंगी, और तुम हो कि मेरे साथ नाचना ही नहीं चाहते। तो बोलो अब मैं क्या करूं? कुछ मत करो, यहाँ से चली जाओ। ओहो, तो ये है बात। अब तो तुम नाचते ही रहोगे और सौंदर्य लेखा मुझे माफ कर दो, यही कहोगे। तागा, 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 ये क्या कर दिया सौंदर्य लेखा तुमने? मैं नृत्य क्यों कर रहा हूँ? सौंदर्य लेखा ये तुमने क्या किया? मुझे ठीक कर दो, मुझे नृत्य नहीं करना है। मुझे नृत्य नहीं करना है सौंदर्य लेखा, मुझे नृत्य नहीं करना है। खोलो, तुम भी सौंदर्य लेखा के साथ मिले हुए हो, मुझे ही क्यों दिखा रहे हो? मुझे दिखाओ कि मेरी परीक्षा का ऊंट किस करवट बैठा। क्या हुआ अंधकासुर, इतने परेशान क्यों हो? महाराज, बात ही कुछ ऐसी है। क्या हुआ? आज मैं पहली बार किसी से भयभीत हुआ हूँ। किससे? राजा भोज से। क्या किया है उसने? उसमें अद्भुत शक्तियां हैं महाराज, उसमें योग शक्ति है। मुझे तो भय है कि मैं उसे अपने अंधकार की कैद में ज्यादा देर तक नहीं रख पाऊंगा। तुम कहना क्या चाहते हो अंधकार? साफ साफ कहो। केवल इतना कि इससे पहले कि वो संकट बने, आप उसे मृत्यु के घाट उतार दीजिए, उसे भी और उस शंख को भी। रही बात मत्स्यगंधा की, आप उसका लोक भी त्याग दीजिए, उसका भी अंत कर दीजिए। जब आप त्रिलोकी बन जाएंगे तो उससे कहीं ज्यादा सुंदरी आपको प्राप्त हो जाएगी महाराज। तुम सत्य कह रहे हो अंधकासुर। जब मत्स्यगंधा को हमारा प्रेम स्वीकार नहीं है तो उसके जीने का अर्थ क्या है? क्या है उसके जीने का अर्थ? हम आज ही उन सब का अंत कर देंगे, मिटा देंगे सबको इस दुनिया से। नहीं राजन, यह कदापि संभव नहीं है। जानता हूं, फिर भी ऐसे परामर्श दे रहे हैं? क्योंकि इसके अतिरिक्त हमारे पास बाहर निकलने का कोई और मार्ग नहीं है। राजन, हम मत्स्य कन्याएं कभी विवाह नहीं करती, क्योंकि जब विष्णु जी ने मत्स्य अवतार लेकर हमारी रक्षा की थी, उन्होंने हमें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। इसीलिए हम विष्णु जी को अपने मन से अपना पति मानते हैं। देवी, क्षमा करिएगा, किंतु आप केवल अपने बारे में सोच रही हैं। यदि आप अपने से ऊपर उठकर सोचिएगा तो आपको अपनी ही बातें आधारहीन और अर्थहीन नजर आएंगी। यदि एक सिद्धांत को, एक परंपरा को त्याग देने से सारे समाज का हित हो तो उसे त्याग देना चाहिए देवी। और जहां तक मैं समझता हूं, इससे आप अपने धर्म की रक्षा करेंगे, धर्म का उल्लंघन नहीं करेंगे। बाकी निर्णय आपका है देवी, आप फैसला करें।